समझी जी, सब खान पीन सब अच्छा रहा। हाँ, सब तो सही रहा, लेकिन जो आपने वादा किया था दान दहेज में जो होगी कमी रही। जो आपने कहा था कि 2 लाख कैश देने के लिए और गाड़ी देने के लिए और भी जो अंगूठी चैन देने के लिए कहे थे, लेकिन वो सब नहीं मिला। दहेज में जो होगी कमी रही। समझी जी, मेरे दो बच्चे हैं, मैं ही एक कमाने वाला हूँ। मैं आप दोनों में आपके दे दूंगा। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम दे दोगे? मैं तुम्हारे पर कैसे विश्वास करूं, आप पर कैसे विश्वास करूं कि आप दे दें? मुझे लिखित चाहिए। आप लिखित करिए कि मैं 1 साल के अंदर गौने तक जो है कि सारा दहेज दे दूंगा। आप लिखित करिए। चलिए ठीक है, 1 साल के अंदर हमारा सारा दे दीजिएगा। लिए साजना आज बंदी उतरे नी ससुर जी के आंगना, आज बंदी उतरे नी ससुर जी के आंगना। बगल में साजना साथ ली, बगल में पापा साथ लिए साजना, आज बंदी उतरे नी बसुर जी के आंगना, आज बंदी उतरे नी बसुर जी के आंगना। बगल में पापा साथ में साजना, आज बंदी उतरे नी बसुर जी के आंगना। मधुर मधुर पाँव डालो, मधुर पाँव डालो साथ लिए साजना, आज बंदी उतरे नी ससुर जी के आंगना, आज बंदी उतरे नी ससुर जी के आंगना। बगल में पापा साथ लिए साजना, आज बंदी उतरे नी बसुर जी के आंगना। नहीं है, हाथ में अंगूठी भी नहीं, घड़ी भी नहीं, कुछ मिला ही नहीं है तो कहाँ से दें? तुम्हारे पापा ने कहाँ से लड़की खोजी थी? यही सब देख कर शादी किए हैं। ना तो हाथ में घड़ी मिली, ना अंगूठी मिली, ना चैन मिली है। ये तो मेरे बेटे की जिंदगी को तबाह कर दी है। मेरे सोने जैसे बेटे को, सरकारी नौकरी करने वाले बेटे को एक गरीब की लड़की के साथ शादी कर दिया। अरे मैं कहीं और शादी करती तो मेरे बेटे को पता नहीं कितना दहेज मिला होता। हाय मेरी किस्मत फूटी हुई। मैं क्या करूं, तेरा बाप कभी मेरी बात मानता ही नहीं है, कभी सुनता ही नहीं। मैं बोलती थी कि देख सुनकर शादी करना, मेरा बेटा नौकरी करने वाला है। हाय मेरी किस्मत। भैया भैया मुझे 2 छकाई चाहिए। कुछ मिला ही नहीं है, क्या दें? फिर भाभी का गले का हार चाहिए। मम्मी मुझे भाभी का गले का हार चाहिए, पसंद मुझे वही चाहिए। ठीक बोल रही बेटी। जब वो अपने ससुराल नैहर से कुछ नहीं लेकर आई है, अमीर ससुराल पा गई है, हमने उसको हार दिया, मंगटीका दिया, सारा गहना दिया। अच्छा करे, मुंह दिखाई के बहाने तो हार देगी। आओ कैसे नहीं देगी, आओ हम निकलवा कर देते हैं। ए बहू, ये मेरी बेटी को चाहिए मुंह दिखाई। जब तू अपने नैहर से कुछ नहीं लेकर आई है तो तू मेरी बेटी को दे। अपने बाप से बोलना कि हार बनवा कर दे देंगे, पहनना। फिर निकाल अपने हाथ से, दे। अपने बाप से बोल देना, हार बनवा देंगे तब पहनना। मम्मी जी लीजिए। दे, ले बेटी, इसको अब से तू पहनना। इसको बिठा दे अंदर ले जाकर। जान की मम्मी। हाँ सुनिए, तुम्हारे घर बहू आई है, थोड़ा मुंह देखना है। अरे बहनी, हाँ अपने लड़के का शादी की हूँ, आज ही आई है। सुनबा की ये सच सुने हो, पर क्या करें, हमारे बेटे की किस्मत फूट गई है। जाओ देख लो अंदर। जान की मम्मी आपकी बहू बहुत खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है, हमारे बेटे की किस्मत फूट गई। बहुत अच्छी लग रही है। हमें नहीं पता था कि
हमारे बेटे की किस्मत फूट जाएगी। हमने सोचा कि किसी अमीर घर में शादी करेंगे। हमारा इकलौता बेटा था और क्या नाम रे नौकरी कर रहा था सरकारी। हमने सोचा उसको गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा और चैन अंगूठी, अरे कूलर फ्रिज पंखा तो माने ऐसे उठा के दे देते हैं। हाँ, आजकल गरीब से गरीब लोग दे देते हैं और ये तो कुछ भी नहीं लेकर आई है। क्या उसकी खूबसूरती को निहारूंगी? हमको तो बहुत टेंशन है। अब क्या करें, हमारा लड़का तो फंस गया। ना अंगूठी दिया, ना चैन, ना घड़ी दिया, ना गाड़ी दिया है, ना तो फ्रिज, ना कूलर, ना पंखा। पता नहीं कहाँ से उसका नसीब फूट गया था। 1 साल का समय दिया, देखो क्या पता कुछ देता है कि नहीं देता है। जब अब नहीं दिया तब क्या देगा? वो कहावत सुनी हो ना बहनी, भल बिया मुर करवे का। अब ब्याह होगा तो कोई दे रहा है और अब नहीं दिया तो अब क्या देगा? हमको तो यही चिंता खाए जा रही है। देखा तो बहनी इतना बढ़िया पतोर मिलल है और इनके पैसवा और धन दौलत ये भागल जाती, धन दौलत भागे। हमारे बेटे की किस्मत फूट गई। ना जाने कहाँ से लोग ढूंढते ढूंढते चले गए। मेरे बेटे के लिए एक से एक रिश्ता आ रहा था। दरोगा की लड़की की शादी हो रही थी हमारे लड़के से। बताइए चरचक्का दे। बेटी तुम ठीक हो? हाँ, तुम यहाँ बेटी क्या बात है? कुछ नहीं, वो सर और बहुत दुख रहा है। ओ मेरी बेटी, सर दुख रहा है? घर का काम पड़ा हुआ है सब? हाँ। ठीक है, अभी मैं काम करवाती हूँ, तू चिंता मत, सो बेटा तू सो। हे महारानी, तुम यहाँ बैठने आई हो? हाँ, घूंघट करके बैठी हो, कब तक दुल्हन का रूप धरी रहोगी? हाय दिख नहीं रहा घर में कचड़ा हुआ है, बर्तन धोने के लिए पड़ा हुआ है, काम धंधा कौन करेगा? तुम्हारे बाप ने कोई वॉशिंग मशीन नहीं दिया कपड़ा धोने के लिए, तुम्हारे बाप ने कोई फ्रिज नहीं दिया है, तुम्हारे बाप ने कोई इतना बढ़िया आपको गद्दा नहीं दिया बैठने के लिए। है पकड़ झाड़ू और उठ के झाड़ू लगा और काम कर, बर्तन धो, खाना बना, खिला। हमारे घर में नौकर चाकर काम नहीं करते हैं, तुझे करना पड़ेगा। जब तक तेरा बाप 2 लाख रुपया और गाड़ी और चैन अंगूठी नहीं देगा मेरे बेटे को, तब तक पूरे घर का काम अब से तू करेगी। और कर तू उठ के, चलो उठ काम कर। बैठी है, ठीक है मम्मी जी। चल काम कर, काम कर। बहुत आई यहाँ पर सोने आराम करने आई है, काम कर। जब तक तेरा बाप एक पैसा दहेज नहीं देगा तब तक तुझे काम करना घर का सब कुछ। इसको साफ कर, देख उधर कचरा है। नैहर में लगता काम धाम नहीं किए तू। तुझे दिखता नहीं क्या? आँख से अंधी है क्या? देख कचरा। बहू, वो किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, उसको अच्छी तरीके से धो ले, क्योंकि आज जो है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है मेरी बेटी की। आज तुझे सब कुछ करना है, जा मार ले। पापा दीदी को फूल लगाइए। बहू देखना किसका फोन आ रहा है। बहू किसी का फोन आ रहा है, जल्दी कर। क्या कर रही है? आंधी तो थी ही, लगता बहरी भी है क्या तू? हेलो पापा, हाँ बेटी, ठीक हो पापा? ठीक है। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं ठीक है, ये छोटा भाई बतियाने के लिए कह रहा था। बाबू ठीक है? हेलो बाबू हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? और खाना पानी हुआ?
कब से फोन में बात कर रही, लगता तो हमारे यहाँ की सब शिकायत कर रही है, उससे बात कर रही घर पे अपने बाप से। अपने बाप से कह दे दहेज ला कर दे दे हमको, जल्दी करे, कोई काम धाम करे, घर द्वार बेच दे, कुछ भी करे, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान की। ठीक है, जा काम कर, बात कर रही खाली बैठ कर। बहू, हाँ कब से बर्तन धो रही है? हाँ? जल्दी जरा, नीम देखते देखते मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, आकर मेरे पाँव दबा। पाँव को दबा कस के। अपने बाप से फोन पे बात की थी कि नहीं? की थी। तेरे बाप कुछ बता रहा था कि कुछ पैसा का इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ बता रहे, अभी नहीं। और उनसे कह दे कि पैसे का इंतजाम जल्दी करें, क्योंकि 1 साल में 6 महीने गुजर गए और 6 महीने और बाकी हैं। जब 6 महीने में कुछ नहीं किया तो 6 महीने में वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी पैसों का इंतजाम कर। लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे अच्छा से खाना नहीं खिलाया है, हाथ में तो जान है नहीं। अपने बाप को फोन करके बात कर ले, पकड़ और बोल दे कि पैसे का इंतजाम मांगने, पूछ उससे। हेलो, हाँ दीदी, हाँ सब पैसा मांग रहे हैं। तो कुछ दिन और रुक जाए, दे देंगे हम पूरा पैसा उनका। क्या कह रहा तेरा बाप? कह रहे थे कि कुछ दिन और मोहलत दीजिए, दे देंगे। मुझसे कुछ दिन और सब्र नहीं हो रहा है। ऐसा कर, जब तक तेरा बाप पैसा नहीं दे देता है, मैंने जितना तुझे गहना दिया सारा गहना तू मुझको दे दे। जब तेरा बाप पैसा देगा तो मैं तुझे सारा गहना दे दूंगी वापस। अपना सारा गहना मुझको दे। बहुत पहन के चमक रही है तू। अब तू घर का काम धाम कर, सारा गहना दे। बेटी, बेटी जल्दी जरा। इसका बाप जब तक पैसा नहीं देता है, सब गहने तू ले आकर रख दे, इसको कुछ मत देना। चलो शुरू। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, नहीं माँ जी। अपने बाप से बोल जल्दी पैसा ला कर दे। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, नहीं माँ। निकाल निकाल जल्दी निकाल, सब निकाल, पाल निकाल, सब निकाल, गहना निकाल। नहीं माँ जी, सब लेकर इसका। और ये जो महंगी महंगी साड़ियाँ हमारी पहनी दी हुई है, सब साड़ी तुरवा इसकी। नहीं माँ जी, सब साड़ी। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, नहीं माँ जी। अपने बाप से और पैसा दे देंगे। निकालो जल्दी, जल्दी निकालो। एक पैसा तुझे मैं देकर छोड़ूंगी। बेटी जल्दी कर, सब पैसा निकलवा दे। मैं जा रही हूँ, इसे सारा काम घर का करवा। करोड़ों की दौलत हमने उसको लुटा दी। इसका बाप दहेज लेकर आएगा तब उसको दूंगा। बताओ, इतना मोट के हार चौड़ा सा, बताइए इतना बड़ा मंगती का, अगर बाप कुछ नहीं दिया। हे भगवान, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं कहाँ से अपनी बेटी के लिए पैसा दूंगा? कहाँ है? दहेज नहीं दे पाया, एक भी पैसा नहीं मेरे पास। कहाँ से चुकाऊंगा एक एक पाई?
एक ग्राहक भी नहीं आ रहा है, एक भी। सुबह से आज बाजार था बैठा हूँ, एक भी बिक्री नहीं हुई। हे भगवान कुछ दया कर। बहुत दिन हो गया बेटी से मैंने मिलने चलता हूँ, अपनी बेटी से मिल के आ जाता हूँ। कितना अच्छा है। आज चलो तुम्हारे दीदी के घर चलते हैं, देखते हैं कैसे। जी नमस्ते। और बाबू ठीक हो? बेटी को तरफ आओ। और बेटी ठीक ठाक रहे कि नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। बाहर लगता कोई भिखारी है क्या? जाओ देखो कौन है बाहर, किसकी आवाज आ रही है? मम्मी मम्मी लगता है उसके घर के लोग आए हैं। वो 1 साल पूरे हो गए, लगता पैसे वैसे लेकर दहेज वहेज आ गए हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं। पिताजी क्यों नीचे बैठ गए आप? अरे बेटी रहन दो, हमको उस चीज पे बैठना नहीं अच्छा नहीं है। पिताजी पानी पी दीजिए। बाबू पानी पी लो। आओ चलो देखते हैं, आओ चलो देखते हैं दहेज का पैसा लेकर आया है कि नहीं, हाँ, गाड़ी चल- लेकर आया है कि नहीं। हाँ चलिए मम्मी। समझी जी प्रणाम। आपका 1 साल हो गया, आपने वादा किया था 2 लाख रुपया और गाड़ी और चेन अंगूठी देने के लिए। कहाँ है? सामान लेकर आए हो? मुझे माफ करो, वादा किया था वही तो पैसा नहीं पूरा हो पाया। हम तो सिर्फ आप 1 अपने- साल क्या कर रहे थे? 1 साल से तुम क्या कर रहे थे? हम सबको बेवकूफ़ बना कर रखा। हाँ? तुम जैसे गरीब लोग ना यही सोचते हैं, किसी भी बड़े अमीर लड़कों को देखकर फंसा देते हैं और अपनी गरीब बेटियों की शादी कर देते हैं। और उनको लगता है कि इस तरीके से हमारी गरीब बेटियां जाकर राज करेंगी, और ये लोग अपनी औकात में शादी नहीं करते हैं। जब तुम इस लायक नहीं थे, तुम्हें गरीब घर में शादी करनी चाहिए थी, किसी लंगड़े लूले से शादी कर दिया होता। जब तू जानता था मैं दहेज नहीं, तो क्यों हमारे जैसे घर में ऐसे गरीब लोग जो होते हैं, ऐसे अमीर घरों में ढूंढते कि हमारी बेटियां जाकर राज करेंगी, उनके पीछे हमारा भी घर बसेगा। तो कितना अच्छा, वो चोरी से पैसा लगता अपनी बेटी के लिए लेकर आया है। तू झोले में कुछ दिख रहा है, देखे तो अपनी बेटी के लिए लेकर आया है। हम लोग को कहता है झूठ बोलता है। वो अपनी बेटी के लिए कपड़े ले आया है, साड़ी लाया है। हाँ साड़ी लाया है, तो क्या लेकर आया है? हाँ तुम लोग सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बना कर रखे हो। तुम जैसे गरीब लोग हम जैसे अमीरों को बेवकूफ़ बना कर रखते। वाह, अपनी बेटी के लिए मिठाई ले मिठाई दे दो। तो पैसे कहाँ लेकर आया है? कहीं छुपा कर तो नहीं रखा है? हमें पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, चैन चाहिए, अंगूठी चाहिए, दहेज चाहिए। नहीं तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाओ। हमारे घर में तुम्हारी बेटी नहीं रह सकती है। अपनी बेटी को अभी इसी वक्त लेकर जाओ। मुझे माफ कर दो, मैं अपना आपका पैसा चुका दूंगा, जल्द से जल्द चुका दूंगा। अब तो 1 साल तुमने गुजारी दिया इसी तरीके से बहानाबाजी करके। ठीक है, अपना सामान उठा और लेकर चला जा। इसे और हम 10 दिन की मोहलत देते हैं। अगर 10 दिन में तूने पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद देख तेरे साथ क्या करते हैं हम सब। चलो बेटा, ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना, हम लोग चल रहे हैं। ठीक है पिताजी।
मम्मी मम्मी भूख लगी है, उससे बोलो ना कि कुछ बना कर लाए। अरे तो घर में बनाने वाली तो है ही है। अरे जब कुछ नहीं करे तो खाना तो बना के लाए। सुन रही है? जल्दी से खाना बना के लेके गर्मा गर्म, हमें भूख लगी है। ठीक। बेटी खाकर देखो कैसा बनाया। मम्मी इसमें तो नमक कम है। खाना वाना जब माँ बाप के घर कभी खाई होती है अच्छा तब नहीं जानती, इसको क्या मालूम नमक कितना डालना है। ऐसे खाना बनाया जाता है। अब ये पानी सर से ऊपर चला गया है, अब हम इसको मारेंगे। पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब कितना कोई बर्दाश्त करेगा। हाँ मम्मी। तो इसको और बताते हैं। चल मार खींचो इसका पैर, कोई खींचो खींचो। तो जी हम जान से मारें। वो तो हमारे बेटे की जिंदगी खराब करने से जहर में लेकर नहीं आई थी। तेरा भिखारी बाप 1 साल का अवसर दिया और नहीं दिया। बेटी जल्दी से फोन लगा करके अपने भैया को और पिताजी को बता दे कि ऐसा हो गया है, नहीं तो लोग हमें फंसा देंगे। ठीक है। हेलो, हाँ भैया, भाभी छत पर से गिर गई है, जल्दी आ जाइए पापा को लेकर। ये कैसे हो गया? अरे माँ ये कैसे हो गया आपके रहते हुए? मुझे नहीं मालूम था इसका इतने दिन जीने के लिए लिखा हुआ था। ये पता नहीं कैसे आ रही थी, छत से गिर गई और ये बेहोश हो गई। मुझे मालूम था कि तू एक दिन मुझे दोस्त लगाएगा, इसीलिए मैंने फोन कर दिया। मैं नहीं जानती इसको कैसे क्या हो गया। बेटा इसके माँ बाप को भी फोन लगा के बुला ले, जल्दी से फोन कर दे। हेलो हेलो, आपकी बेटी को कुछ हो गया है, छत से गिर गए, से चोट लग गई, आकर देख लीजिए। चल बेटा चल, तेरी दीदी कुछ हो गया। ये क्या हो गया मेरी बेटी को? ये क्या हो गया मेरी बेटी को? समझिए क्या हो गया? बेटी आपकी छत से गिर गई ना, उसे चोट लग गई है, अब ये दुनिया में नहीं रही। अरे मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी नहीं रही। अरे मेरी बेटी नहीं रही। दहेज करनामा बेटियन सबके मारल जाता अब जान हो। दहेज करनामा बेटियन सबके मारल जाता अब जान हो। बेटी न रही सृष्टि न चली, बेटी न रही सृष्टि न चली, हो जाए सगारी बिरान हो। दहेज करनामा बेटियन सबके
मारल जाता अब जान हो, हाँ, मारल जाता अब जान हो।